नमस्कार दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर ये भी वही 9 या 10th है। क्षेत्र मिति लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है ना। तो हम लोग मेंसुरेशन में आज एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल। ओके, कौन सा चैप्टर है गाइस? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा चैप्टर है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग आज हम लोग एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। किसके बारे में? क्वाड्रिलेटरल के बारे में। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल हम लोग कोई एक 4 लाइन मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल का हम कंडीशन से जितने भी इसकी प्रॉपर्टी है, कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, ये सब का सब कंडीशन आपका ज्योमेट्री में समझाएंगे गाइस, ठीक है ना। ट्रायंगल मेरी खत्म होगा, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री में समझाएंगे, ठीक है। इसकी पूरी प्रॉपर्टी की कहानी ज्योमेट्री में होगा, ठीक है। यहाँ पे ओनली हम लोग क्या देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी विशेषता मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। क्वाड्रिलेटरल ये 4 लाइन सेगमेंट है। कितने लाइन सेगमेंट है गाइस? 4 लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। जैसे ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ठीक है। ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। और इसमें वर्टेक्स जो है ए बी सी डी, ठीक है। इसको ए मान लेता हूँ, बी सी डी, ठीक है। और साइड को हम लोग ये जो है ना ए बी के जो बीच की दूरी, इसी को हम लोग साइड बोलता हूँ, ठीक है ना। ए बी के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलता हूँ? साइड बोलता हूँ। और बी सी के बीच की दूरी को, बी और सी के बीच की दूरी को ही हम लोग साइड बोलता हूँ। और ए से डी तक के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलता होगा? इस साइड बोलता हूँ, ठीक है ना। हम लोग साइड इन्हीं को बोलता हूँ। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल का जो विशेषताएं होती है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग एक चीज़ और देखेंगे। हम लोग क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर का कहानी बोला जाए, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। तो परिमाप होगा कि ऑल साइड का सम ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऑल साइड का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना।
अब एक चीज़ ये भी जानो कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर पता करना है, क्या पता करना है? क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। क्या होता है गाइस? बेस इंटू हाइट। याद रखना, क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है वो होता है आपका बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। मान लिया जाए कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना, कोई भी। ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद परपेंडिकुलर डालते ही ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाला, इस पे एक हम लोगों ने क्या डाल दिए? ऐसे लंब डाल दी, ठीक है ना। क्या डाल दिए गाइस? लंब डाल दिए। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ से जैसे लंब डाले तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर 1, ठीक है ना। ये इसके समानांतर एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना। ये इसका क्या है? समानांतर में यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना, जो यहाँ पे ये एम बनाया। क्या बनाया? एम बनाया। और ये मान लेते हैं ए बी सी डी है, ठीक है। और ये मान लिया जाए बेस, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं गाइस? बेस। और ये हम लोग का लेंथ है, ठीक है ना, ये मान लिए। और हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये एक पैरेलल, इस पे एक यहाँ से एक लाइन को हम लोग ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ से एक क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। तो हम लोग इसको हम लोग परपेंडिकुलर 2 भी बोल सकते हैं। ये एक्सटीरियर परपेंडिकुलर है, नहीं, ये इंटीरियर परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ से एक फार्मूला का अगर निर्माण करना चाहते हैं तो एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू, ठीक है ना, या बेस इंटू हाइट। सीधा बात लिख दो, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस क्या है बाबू? बी है। हाइट क्या है? P1 है, ठीक है। ये भी हो सकता है ये फार्मूला, ठीक है। ऐसे भी मान सकते हैं गाइस, इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। या तो आप ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल का जब भी एरिया निकालिएगा तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम बता देते हैं। मान लिया जाए ये क्वाड्रिलेटरल है, देखिए इस तरह एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे है जी, और ऐसे है और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से एक लंब डालते हैं गाइस, ऐसे। यहाँ से भी एक क्या डाला? लंब डाला। जिस पे लंब डाला वो मेरा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, नहीं, डी, ठीक है ना। जिस पे लंब डाले उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस? बेस कहते हैं, ठीक है ना। और एक चीज देखिएगा, या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह नहीं, फिगर ड्रॉ कीजिए, ऐसे नहीं ड्रॉ कीजिए, ऐसे ड्रॉ कीजिएगा तो गड़बड़ हो सकती है।
ठीक है, ऐसे टिक। अब पूरे यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर 1 बोलते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर 2 बोलता हूँ। ठीक है गाइस, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि इसकी एरिया जब पता करना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हाफ इंटू डी इंटू P1 प्लस P2, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है ना, ऐसे हम लोग एरिया, ये हो गया पेरीमीटर। ठीक है, कोई भी एरिया फाइंड करना है तो आप ऐसे ही फाइंड कीजिएगा। तो यहाँ से अगर आपको कभी कभी पूछ दे कि डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल इज इक्वल टू होगा गाइस 2 इंटू एरिया बटे P1 प्लस P2। ठीक है ना, ये यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं, यदि नहीं तो फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अगर P1 को पता करना है कभी कभार डायगोनल 1 को, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 इंटू एरिया बटे, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्या, बटे डी और माइनस P2। ठीक है ना, अगर P2 पता करना है तो 2 इंटू एरिया बटे डी माइनस P1। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से हम लोगों का हर फार्मूला निर्माण हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग ये कैसे हुआ गाइस, ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसमें डिवाइड कर दिए। P1 और P2 एक साथ प्राप्त करना बोलेगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर P1 प्राप्त करना है P2 को लाके सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप एरिया को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे देखिए, तो हम लोगों को दो ही चीज़ तो देखना था। ठीक है ना, तो हम लोगों का सब चीज़ देख लिया, पेरीमीटर ऐसे पता करते हैं। ठीक है ना, और क्वाड्रिलेटरल दिया हो तो ऐसे पता करते हैं। अब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है ना, तो चतुर्भुज देखिए कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है स्क्वायर, जो ऑल साइड इक्वल होता है। एक होता है रेक्टेंगल। ठीक है ना, जो आमने सामने के साइड इक्वल होता है। ठीक है ना, दूसरी बात पैरेललोग्राम। ठीक है ना, पैरेललोग्राम एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे का समान अंतर होते हैं। उसके बाद आता है रंबोस। ठीक है ना, रंबोस जो होता है, ये भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ये
रंबोस में ऐसे होते हैं और ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, मतलब ऑल साइड इक्वल होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, ये तो पैरेलल होता है मगर सब आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये इसका रूल फॉलो करता है ये। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, रंबोस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। ठीक है ना, उसके बाद आप आइए एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, इसमें जो होता है ना, ये सब इक्वल होता है मगर सब आपस में पैरेलल होता है। ट्राइपेजियम, ट्राइपेजियम का कहानी है कि ये और ये पैरेलल होता है और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होता है। ठीक है ना, तो हम लोग सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबके बारे में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि पहला काम सबका एरिया निकालेंगे, दूसरा काम सबका पेरीमीटर निकालेंगे, तीसरा काम सबका हम लोग डायगोनल देखेंगे। नहीं, ये तीन चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। थोड़े से नहीं समझ आता, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से। स्क्वायर मीन्स वर्ग होता है जिसका ऑल साइड इक्वल होता है। हम लोग इसके बारे में, इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो क्वाड्रिलेटरल अति में ज्योमेट्री में बताएंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ऑल साइड इक्वल होता है और इसका जो डायगोनल होता है वो भी दोनों इक्वल होता है। तो पहली बात है कि इसकी एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। नहीं, इसका एरिया जो होता है ए का स्क्वायर होता है। नहीं, क्या होता है, मतलब साइड मान लिया जाए कुछ नहीं है तो ए है। ऑल साइड क्या होता है बाबू, इक्वल होता है, तो साइड क्या होगा, ए, तो भुजा का स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद पेरीमीटर, परिमाप 4 इंटू ए। ऑल साइड को सम कीजिएगा तो 4 इंटू ए होगा क्योंकि ऑल साइड आपस में इक्वल है इसीलिए। उसके बाद अगर आपको साइड पता करना हो तो एरिया का क्या करना पड़ेगा, रूट। ठीक है ना, अगर पेरीमीटर दिया हो और साइड पता करना हो तो पेरीमीटर को भाग दे देना है 4 से। ठीक है ना, अगर आपको डायगोनल पता करना है, डायगोनल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, तो सीधी सी बात है
इज इक्वल टू रूट अंडर 2a² होगा। तो डायगोनल इज इक्वल टू क्या होगा, √2a होगा। यदि आपको डायगोनल का वैल्यू दिया हो और साइड पता करना हो तो आप क्या कीजिएगा, डायगोनल बटे √2 कर दीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपका गाइस, और ये आपका डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। ये आपका बेसिक नॉलेज है जो कि स्क्वायर से रिलेटेड है। ठीक है ना। ये क्या चीज़ से रिलेटेड है गाइस, स्क्वायर से रिलेटेड है। इतनी फार्मूलाएँ, ठीक है, इतनी फार्मूलाएँ किससे रिलेटेड है, स्क्वायर से रिलेटेड है। तो आप देखिएगा, ये फार्मूला आपको नहीं दिखता होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपको डायगोनल पता करना हो तो √2a। यदि आपका डायगोनल दिया हो और साइड पता करना हो तो साइड बराबर डायगोनल बटे 2। यदि आपको साइड पता हो, एरिया पता करना हो तो साइड का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद यदि आपको पेरीमीटर पता करना हो तो 4 साइड दिया हुआ रहेगा, पेरीमीटर पता करना है 4 इंटू साइड कर दीजिएगा। यदि आपको साइड एरिया दिया रहेगा और साइड बोलेगा ज्ञात करने के लिए, साइड को फाइंड द साइड, तो एरिया का रूट कर दीजिएगा। ठीक है ना। यदि आपको साइड दिया रहे और पेरीमीटर दिया रहे और बोलेगा कि पेरीमीटर दिया रहे और साइड पता करना हो तो पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर को 4 से भाग लगा दीजिएगा। ठीक है ना। यदि डायगोनल पूछा तो डायगोनल बराबर जो फॉर्मूला होता है √2a होता है। अगर क्वेश्चन में साइड दिया हो और डायगोनल पूछा हो तो √2 इंटू a कर दीजिएगा। ठीक है ना। अगर साइड पता हो, अगर डायगोनल क्वेश्चन में दिया हो, अगर साइड पता करना हो तो √2 दे दीजिएगा। अब बात रही ये, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं स्क्वायर पे ही। ये तो बेसिक कंडीशन था जो कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही जी। आप लोग एक चीज़ देखिए, ये आपका स्क्वायर है, इसको 2 बराबर भाग में बांट दिए तो 1/2 1/2 हो गया ना। हम लोग को साइड स्क्वायर को कैसे पढ़ेंगे मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है ना। दूसरी बात, हम लोग स्क्वायर को ऐसे पढ़ेंगे, इसमें यदि अगर इसमें देखिए इधर से भी डायगोनल खींच दिया, इधर से भी डायगोनल खींच दिया तो 1/4 1/4 1/4 1/4 सब 1/4 1/4 हो गया ना। हुआ ही नहीं हुआ। फिर इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे गाइस, ऐसे पढ़ेंगे। एक स्क्वायर दिया रहेगा, ठीक है ना। मान लिया जाए ऐसे सर्कल बना दे, ठीक है ना। तो बोलेगा कि इसका एरिया क्या होगा। तो सीधी बात है, स्क्वायर के एरिया में इसकी एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो छायांकित भाग का एरिया बचा रहेगा नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसे रहेगा, डायगोनल दिया रहेगा, इसको हम लोग सेंटर मानकर यहाँ पे एक आर्क खींच देंगे। ठीक है ना। इसको सेंटर मार के यहाँ पे एक आर्क खींच देंगे। अब पूछ देगा कि इसका एरिया क्या होगा गाइस, तो कैसे बताइएगा। बड़ी मतलब बड़ी में से ये क्या है, ये क्वार्टर है नहीं, इसको हम लोग सेंटर मानकर एक आर्क खींचाओ मैंने नहीं, ये एक सर्कल बनेगी। तो इसका अगर ये रेडियस पता है हम लोगों को, तो जब रेडियस पता रहेगा हम लोगों को तो स्क्वायर में से एक क्वार्टर का एरिया, स्क्वायर के एरिया में से क्वार्टर का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ऐसे भी तो हम लोग पढ़ सकते हैं। कहाँ पे छूट है गाइस, ये एक स्क्वायर है, इधर से एक
इसको सेंटर मान इसको आर्क एक खींच लिया। अब इसको सेंटर मान के इधर से एक आर्क खींच लेगा, ठीक है ना। अब बोलेगा कि ये बीच वाला एरिया क्या होगा, बोलिए आप कैसे निकालिएगा। आए तो हम लोगों ने क्या देखे यहाँ पे बीच वाला एरिया क्या है, ये बीच में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो इसका एरिया पता करेंगे गाइस, इसका एरिया पता करेंगे नहीं, ये ट्रायंगल है, ये आर्क है ना। मान लेते हैं इसका एरिया पता करेंगे, किसका, इसका। तो इसका एरिया जब पता करेंगे तो ये पूरा क्या है, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये वाला पूरा क्या है गाइस, ट्रायंगल है नहीं। ये आपका अर्धवृत्त है, नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ। तो हम लोग ने क्या करेंगे, उनमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। जब इसका एरिया आ जाएगा तो इस तरह ये छांकित भाग का एरिया क्या होगा, ऐसे पूछ देगा। फिर आपको पूछ देगा क्या, ऐसे रहेगा, इसको सेंटर मान के तो, अरे इसको सेंटर मान के एक आर्क खींचे तो पूछ दिया कि इसका एरिया क्या है, लीफ का। फिर कभी पूछ देगा कि इसको एक स्क्वायर है, इसको सेंटर मानकर एक आर्क खींच दिए, और अब की बार इसको सेंटर मान के एक आर्क खींच दिया, तो बोलेगा कि इसका एरिया क्या होगा, ठीक है ना। कभी कभी पूछ देगा कि ये एक स्क्वायर है, इसको सेंटर एक आर्क खींच दिया, और इसको सेंटर मानकर एक आर्क खींच दिया, ठीक है ना, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा बताना होगा, ठीक है ना। फिर आपसे ऐसे भी कर सकता है, फिर एक स्क्वायर दे देगा ऐसे, ठीक है ना, एक स्क्वायर दे देगा ऐसे गाइस। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ से ऐसे, ठीक है। या ऐसा नहीं तो फिर सीधी सी बात है, मान लिया जाए ऐसे एक स्क्वायर दे देगा और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, बोलेगा कि इसका एरिया क्या होगा, सॉरी बचा हुआ पार्ट का एरिया क्या होगा, इसका एरिया बताइए। फिर एक मान लिया जाए ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया और ऐसे खींच दिया, बोलेगा इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा। तो ऐसे कुछ भी देकर कुछ भी पूछ सकता है इसमें, ठीक है ना, कोई लिमिट नहीं है। फिर आपको जब आप एक ऐसा दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा और ऐसे पूछल रहेगा और ऐसे, और इधर से ऐसे बना दिया और इधर से ऐसे बना दिया, तो ये जितना लीफ बना है सबका एरिया क्या होगा बताइए। तो कुछ भी दे सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ने क्या करेंगे, जब एक एक करके हम लोग पहले एक एक करके हम लोग काम करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, ठीक है ना। ऐसे इस पे काम हम लोग कल करेंगे, ठीक है। इस पे कल बताएंगे इसकी एरिया कैसे होगी, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।